नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द मौखिक के बाद लिखित अभ्यास को लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम लिखित अभ्यास को करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण सब्जेक्ट के और विधिवत तरीके से शिक्षकों के द्वारा निर्मित नोट्स प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा और ये बात आपको शेयर करना है तो अपने जितने भी सगे संबंधी मित्र यार हों सबको कर दीजिए, क्योंकि बेहतर और अच्छे अंक लाने के लिए इससे बेस्ट चीज आपको नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा। आज की क्लास पर हम चलते हैं। कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड व्याघ्र पथिक कथा एकादशः पाठः अभ्यासः लिखिता। अभ्यास लिखित को हम करने वाले हैं, मौखिक को हम लोग कर चुके हैं। और यहां पर पहला प्रश्न हमारा रहेगा। देखें, पहला प्रश्न लिखा हुआ है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा। पहले प्रश्न का और जो हमारे लिए निर्देश दिया गया है उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि निर्देश से ही सारे प्रश्नों को हल करना है। आपके जैसे आप प्रश्न पत्र आता है, आप एक देखिए, कोई भी आप एक प्रश्न पत्र देखें तो उसमें शुरुआत में आपको 5 से 7 निर्देश दिए रहते हैं। वो अगर निर्देश आपने नहीं पढ़े और अगर एक थोड़ा भी मान के चलिए एक आदर्श प्रश्न पत्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, आदर्श प्रश्न पत्र जैसा आपके बोर्ड के द्वारा आता है वैसे ही आदर्श प्रश्न पत्र एक बनाया जाता है। तो उसमें जो निर्देश दिए रहते हैं अगर उनको आप निर्देश को फॉलो नहीं करते हैं, उनको नहीं उनके अनुगमन नहीं करते हैं, तो आगे आने वाली जितनी भी आपकी गलतियां होंगी वो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले निर्देश लिख दिया है। तो उसी प्रकार से ये आपका क्या दिया गया है, एक निर्देश दिया गया है और नीचे आपके ये प्रश्न दिए गए हैं। अब इनको निर्देश को हमें इस निर्देश के अनुसार इनको फॉलो करना। देखिए यहां लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम। अधा, अधो मतलब अधा, अधः लिखिता नाम, लिखिता नाम, लिखिता नाम। देखें जरा, तो यहां विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर आपने क्या कर दिया है, ओ कर दिया। अधो लिखिता नाम। अब यहां हो गया अधो मतलब नीचे और लिखिता नाम माने लिखे, अर्थात जो नीचे लिखे हमारे प्रश्न हैं लिखिता नाम। पूरे पद में देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, जैसे रामानाम, फलानाम, पुस्तकानाम, वैसे ही हमारा लिखिता नाम। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है और प्रश्ना नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। प्रश्ना नाम में भी क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। एक पदेन, एक पद के द्वारा, एक पदेन मतलब एक पद के द्वारा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे पदेन लिखा हुआ है, जैसे आपने रूप देखा है कौन सा, फलम, 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 फलेन। ये फलेन आ गया ना, फलेन। तो ऐसे ही बनेगा पदम, पदेम, पदेन, पदेन। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप है और इसका कारक चिन्ह होता है से यक के द्वारा, से यक के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन गया है, एक पद के द्वारा, एक पद के द्वारा। उत्तरम द्वितीय विभक्ति, उत्तरम, जैसे फलम वैसे ही उत्तरम, ठीक है ना। तो यहां पर कारक चिन्ह हो जाएगा आपका को। तो अर्थ क्या निकलेगा कि नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। अब यहां लिखत शब्द आया है, इसके पहले जो मौखिक हम लोगों ने किया था उसमें वदत आया था, उसमें हमको केवल और केवल मौखिक रूप से बोलने थे। अब इसमें आपको क्या करना है, लिखना है। और ये लिखत जो लगा हुआ है ये लोट लकार का रूप लगा हुआ है। कहां का, लोट लकार, लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है और इसमें लिखा है वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते। बूढ़ा व्याघ्र, बूढ़ा बाघ, बूढ़ा बाघ कहां पर बोला, ठीक है ना। कहां पर बोला, तो देखें जरा, सरस तीरे, तालाब के किनारे बोलता है। कहां से बोलता है, तालाब के किनारे पर बोलता है, सरस तीरे। और यहां पर देखें वृद्ध व्याघ्र में आपको कौन सा रूप लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन,
प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। जैसे आप बनाते हैं रामः, वैसे ही बनेगा आपका व्याघ्रः। क्या बनेगा? व्याघ्रः। प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है व्याघ्र। कुत्र, अगर स्थानवाची शब्द आता है तो कुत्र हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है। और ये हमेशा याद रखना कि कुत्र का मतलब होता है कहां। कुत्र का मतलब क्या होता है? कहां। और जब भी प्रश्न में आपको कुत्र मिले तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं स्थान की बात आ रही है। तो व्याघ्र, वृद्ध व्याघ्र, कुत्र ब्रूते। अब ब्रूते में ब्रू धातु लगी हुई है बोलने के अर्थ में। ब्रू धातु है बोलने के अर्थ में, ध्यान रखिएगा। ब्रूते बना ब्रूते। तो यहां पर आप वो कह रहा है कि कहां पर बोलता है, तो सरस तीरे। सरह प्लस तीरे बराबर सरस तीरे। शरह प्लस तीरे, ऐसे आपका पद बनेगा। सरह प्लस तीरे बराबर सरस तीरे। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा और तीरे जुड़ जाएगा। इसमें टोटल पूरे शब्द में देखा जाए तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और वैसे शब्द में देखा जाए तो विसर्ग संधि भी है। ठीक है ना? विसर्ग संधि भी इसमें दी हुई है, ध्यान से देखना। सरस तीरे, जैसे रामे वैसे सरस तीरे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह लोभा कृष्टः अभवत्। कह माने कौन, कह मतलब कौन। लोभा कृष्टा, लोभ में आकृष्ट, अभवत् माने हो गया। कौन यहां पर लोभ में आकृष्ट हो गया? कौन लोभ में लालच में आ गया? कौन आ गया था? राहगीर आया था कि नहीं आया था? तो यहां पर आंसर में आपका क्या हो जाएगा? पथिका। क्या हो जाएगा? पथिका। पथिका का मतलब ही है राहगीर। पथिक मार्ग में चलने वाला, पथ पे चलने वाला। मार्गीर राहगीर। ठीक, तो यहां कह प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, क्योंकि सर्वनाम रूप है। सर्वनाम रूप किसका है? किम का। तो यहां कह लगा हुआ है। कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात्, कस्य, कस्मिन, कस्मिन। तो कह प्रथमा विभक्ति का एक वचन। लोभ पृष्ठ आकृष्टा, लोभ प्लस आकृष्टा, यहां दीर्घ संधि हो गई। लोभ प्लस आकृष्टा, लोभ प्लस आकृष्टा, यहां आ जाएगा और यहां पर आकृष्टा का बड़ा आ जाएगा। दोनों को मिलाओगे तो यहां बड़ा आ बनेगा। यहां दीर्घ संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? यहां दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा होता है? अकह शवर्णे दीर्घ। अकह शवर्णे दीर्घ, ये सूत्र क्या कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद दूसरे पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? बड़ा आ। तो यहां पर आप देखें, पहले पद में छोटा आ है, दूसरे पद में बड़ा आ। पहले पद में छोटा आ है, दूसरे पद में बड़ा आ। तो यही नियम फॉलो होगा। छोटा हो तो भी बन जाएगा बड़ा, बड़ा हो तो भी बन जाएगा बड़ा आ। यहां छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बना लिया। अब यहां पर शब्द बन जाएगा लोभा। बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, लोभा, लोभ से लोभा बन गया। और आकृष्टा का आ निकल चुका था, तो यहां कृष्टा शब्द बचा है, तो इसमें जुड़ जाएगा और बनेगा लोभा कृष्टा। ठीक, तो एक वचन का रूप भी है और यहां दीर्घ संधि भी लगी हुई है। समझ में आ गया आपको? चले आगे देखें। इसीलिए लोभ माने लालच, लालच से आकृष्ट होकर के अभवत रूप लगा हुआ है लंग लकार का। कहां का? लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना है। भूतकाल कहलाता है अर्थात जो हमारा बीत चुका है। और ये कहानी पहले की बताई जा रही है किसी पथिक की। तो यहां पर आपका प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा क्या? अभवत, अभवताम, अभवताम, अभवन, ऐसे रूप चलते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखें। तो ये अभवत तो आपका एक वचन का रूप होगा। इस और आंसर में आपने क्या जोड़ दिया है? कह के स्थान पर पथिका। कौन लालच में आ गया था? पथिक। एक राहगीर हमारा किस में आ गया था? लालच में आ गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह सुवर्ण कंकणम दातुम इच्छति इसमें। कौन सोने के कंगन देने की इच्छा रखता था? कौन रख रहा था सोने के कंगन देने की इच्छा? कह माने देखें जरा, व्याघ्र। किसके द्वारा? व्याघ्र। अब यहां देखें कह,
अभी आप यहां देख पा रहे होंगे, अगर कॉमन आप देखेंगे तो यहां पर देखें कहा आया है तो कहा के स्थान पर यहां पथि कहा आ जाएगा, और यहां कहा आया है तो यहां व्याघ्र आ गया है। ठीक, सुवर्ण कंकणम, सोने के कंगन को, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, सुवर्ण कंकणम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और दातुम में दा धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। दातुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दा धातु और तुमुन प्रत्यय का योग बनेगा दातुम। ठीक, और यहां पर इक्षति, इक्षतः, इक्षन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमारा यहां पर हो जाएगा। इक्षति, इसमें मतलब था, कौन देने की इच्छा में था? तो व्याघ्र बैठा था तालाब के किनारे, वह सोच रहा था कि कोई लालच में आ जाए, वृद्ध हो चुका था, अब उसकी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जाकर के शिकार कर सके, तो लालच में देकर के व्यक्तियों को बुलाता था, और वहां पर जैसे ही वो कीचड़ में दलदल में फंस जाते थे तो उनको पकड़ करके वहीं खा लेता था। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा घा रहेगा, पहले का घा, तो का स्नानशीला दाता गलित नख दंता च आसीत। कौन स्नानशील था? कहा मतलब कौन, स्नानशील मतलब नहाया धोया हुआ। ठीक है ना, कौन स्नानशील दाता मतलब दान देने वाला कौन था जो स्नान किए हुए, गलित नख, जिसके नख गल गए हों और दांत गल गए हों, घिस गए हों, था, ऐसा कौन था? ठीक है ना, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। कहा कहां का रूप लगा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। मैं अभी कई बार आपको बचा चुका हूं, कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, इस प्रकार से रूप चलेंगे। स्नानशीला में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, स्नानशीला में क्या लगा हुआ है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। दाता में प्रथमा का एक वचन, ये दाता देने के लिए है, देने के लिए। गलित नख दंता, तो गलित नख दंता, गल गए हों जिसके नाखून और दांत घिस गए हों। भाई बूढ़ा हो गया है तो पहले बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक शिकार ही तो किया है, तो दांत, उसके नाखून सब क्या हो गए हैं? गल चुके हैं, टूट गए हैं, और क्या हो गए हैं? तो ऐसा गलित नख दंत वाला कौन था? आसित था। ध्यान रखिएगा, कौन था? तो वो भी अपना क्या था? व्याघ्र। कौन था? वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ, क्या आ जाएगा? वृद्ध व्याघ्र, जिसके गल गए हों नख और दांत, ऐसा कौन था? वृद्ध व्याघ्र। यहां पर भी प्रथमा का एक वचन है, तो यहां पर भी प्रथमा का एक वचन रूप लग गया है। समझ में आया ना? फिर इसके बाद देखेंगे, कहा वंशहीन आसीत। कौन वंशहीन था? अर्थ क्या निकल रहा है? कौन वंशहीन था? जिसका वंश नहीं था, उसकी पत्नी, उसका बच्चा मर गया था, तो ये कौन? वो कहानी सुनाता है। कौन? बूढ़ा बाघ। किसको? राहगीर को। कहता है कि मैं तो केवल पुण्य धर्म कर रहा हूं, किसी विद्वान ने मुझसे ये कहा है कि तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा वंश, बच्चे दोनों नष्ट हो गए हैं, इसीलिए तुमने इतने अधर्म किए हैं, तुम कुछ पुण्य धर्म कर लो, दान धर्म कर लो, इसीलिए मैं केवल ये कर रहा हूं। तो ऐसी कहानी किसने सुनाई थी? वृद्ध व्याघ्र ने। तो बूढ़े व्याघ्र ने सुनाई थी। तो कहा वंशहीन, कौन वंशहीन था? जिसका कोई नहीं था, वो व्याघ्र था। ठीक है ना, तो यहां कहा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, वंशहीन आपका शब्द हो गया है, वंश से हीन। आसीत मतलब था, आसीत मतलब था, अर्थात यहां पर कौन था? बोले वृद्ध व्याघ्र। कहा पंके अपतत, कहा माने कौन, पंके माने कीचड़, और सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, मतलब में। कौन कीचड़ में, अपतत माने गिरा। कौन गिरा था? कौन गिर गया था? यहां पत धातु है और आपतत लंग लकार का रूप है, यह भी लंग लकार का रूप है, लंग लकार, ध्यान रखिएगा। और पंके में आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप राम के रूप देखते हैं, सप्तमी विभक्ति एक वचन में आपका राम का रूप बनता है। ठीक है ना, ऐसे बनता है रामे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम बना देना है पंके। देखिए मात्रा लग गई ना, पंके। पंके माने कीचड़ और राम मतलब क्या होता है? खेलना। राम एक नाम है और राम को हम भगवान भी कहते हैं, और रमु क्रीडायाम धातु से राम बनता है, जिसका अर्थ खेलना भी होता है। ठीक, तो यहां पर कौन कीचड़ में गिर गया था? बताया जल्दी से। तो यहां पर भी आप क्या है? वही कहेंगे पथि। कहा राहगीर,
राहगीर लालच में आ जाता है और जैसे ही व्याघ्र कहता है कि जाओ पहले स्नान कर लो, तो कीचड़ में जैसे ही उस जल में जाता है तो वो तो दलदल था, कीचड़ था, उसमें फंस जाता है, फिर नहीं निकल पाता है। शेर पकड़ता है और क्या है, मार करके खा जाता है। और फिर क्या होता है, फिर आगे दूसरा प्रश्न होता है। फिर इसके बाद आगे का प्रश्न होता है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक दूसरे में लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर को लिखो। ठीक है, तो यहां पर अधोलिखिता नाम दिया हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। मैं यहां पर बता चुका हूं, अधो में विसर्ग होता है, अधा बनता है, तो यहां बार बार नहीं बताऊंगा आप। ठीक, अधोलिखिता नाम, और पूरे वाक्य में देखें तो षष्ठी का बहुवचन, प्रश्ना नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन, मतलब पूर्ण वाक्य के द्वारा, वहां आया था एक पदेन, यहां आया है पूर्ण वाक्येन, तो यहां पर भी तृतीय विभक्ति ही लगी है, वहां एक पद के द्वारा, यहां पूर्ण वाक्य के द्वारा। उत्तरम माना उत्तर को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। लिखत लगा हुआ है हमारा, लोट लकार आज्ञार्थक का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना, लिखत। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है कुत्र तव कंकणम। पहला प्रश्न देखें, कुत्र तव कंकणम इति कह अवदत, कहां है तुम्हारा कंगन, यह किसका, यह वाक्य किसने कहा, ये कौन बोलता है, अवदत। और कहा माने कौन, कौन, अवदत माने कौन बोला। कहां है तुम्हारा कंगन, कुत्र माने कहां, तव माने तुम्हारा, तव जो रूप लगा हुआ है युष्मद, और युष्मद का रूप है और षष्ठी विभक्ति का रूप है युष्मद। देखें यहां पर आपका बनेगा रूप त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, ऐसे रूप बनता है, बिल्कुल सेम। आप अस्मद के रूप देखेंगे, अस्मद के देखेंगे, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मम, मई। बिल्कुल, अगर आपने एक रूप सीख लिया तो आपसे सारे रूप बनेंगे। ये अस्मद के हैं, वो युष्मद के हैं, ठीक है ना। अस्मद का मतलब होता है मैं, और युष्मद का मतलब होता है तुम, ध्यान रखना। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। और देखो मम यहां बनेगा षष्ठी में, यहां तव बनेगा। मम माने मेरा और तव माने तुम्हारा, ठीक है ना। कहां है, कुत्र माने कहां है तुम्हारा कंगन, इति कह अवदत, यह किसने बोला, यह कौन कहता है। अवदत रूप लगा हुआ है लंग लकार, अवदत कहां का रूप लगा हुआ है, लंग लकार का रूप लगा हुआ है। अवदत, अवदत्ताम, अवदन। फिर बनेगा मध्यम पुरुष में अवद, अवद, अवदतम, अवदत, तो ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। यहां पर दिया हुआ है कह, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, और यहां कंकणम, कहां है कंकण, ये प्रथमा का एक वचन है। तो कहां है तुम्हारा कंगन, ये किसने बोला था, राहगीर बोला था, पथिक। देखें जरा, कुत्र तव कंकणम, कुत्र तव कंकणम इति कह, कह की जगह पर क्या जोड़ दिया है, पथिकः अवदत। देखिए पूर्ण वाक्य में भी आपको बहुत कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी आपको एक पद ही याद करना है, बाकी पूरा आपका प्रश्न में दिया होगा। पूर्ण वाक्य तो करना सबसे सरल है। अगर कोई सोचे कि इतना सारा याद करना होता है, इतना सारा आपको देखना होता है, तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो कि इतना सारा बिल्कुल भी हमें देखना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसने एक पद जहां पर प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम होता है उसको हटा करके हमें शब्द को जोड़ना होता है। कोई ऐसा प्रश्न आता है जहां पर थोड़ा सा 2, 3, 4 शब्द हमें लिखने पड़ते हैं, बाकी नहीं तो आपके ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही होंगे कि एक शब्द को हटाया और एक शब्द को आपने लिख दिया, कहा को हटाया, पथिकः को जोड़ दिया, पूर्ण वाक्य बन गया। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि व्याघ्र कीदृशः आसीत्, व्याघ्र कीदृशः आसीत्, व्याघ्र किस प्रकार का था।
व्याघ्रा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कीदृशः माने किस प्रकार, आसीत मतलब था। व्याघ्र किस प्रकार था आपको पता होना चाहिए। वृद्ध, पहली बात तो वृद्ध था, और क्या था, गलित नख दंता, जिसके नाखून और दांत गल चुके हों। तो देखें, व्याघ्रा वृद्धा दाता गलित नख दंता च आसीत। अब इसमें आपको कीदृशः की जगह इतना शब्द जोड़ना है। ठीक, आपको अगर कहानी याद है तो आपको ये सारी चीजें याद करने की मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कराता हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि बेटा यहां पर थोड़ा सा समय दे दो। गारंटी मेरी है कि आपसे मौखिक और अभ्यास और लिखित अभ्यास सारे दोनों बनेंगे। कोई भी, बस आप चैप्टर पर ध्यान देकर के ध्यान से सुन लें, क्योंकि कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें कहानी नहीं आ रही है तो ये मान के चलो कि हमारा क्या है, आधे से ज्यादा प्रश्न गलत होता है। व्याघ्रा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ज्यों का त्यों हमने प्रश्न से उठाया है। कीदृशः की जगह वृद्धा, बूढ़ा, वृद्धा बूढ़ा, दाता मतलब दान देने वाला, और गलित नख दंता, गलित नख, गल गए हैं नाक और नाखून और दांत जिसके, इस प्रकार का है हमारा क्या, व्याघ्र। व्याघ्र किस प्रकार का था, व्याघ्र था दाता, दान देने वाला, वृद्ध था बूढ़ा, और बूढ़ा भी था व्याघ्र, और कैसा था, उसके नाखून भी गल चुके थे और उसके दांत भी गल चुके थे। इस प्रकार का हमारा क्या था, वृद्ध व्याघ्र था। चा मतलब और आसीत मतलब था। ये लंग लकार की क्रिया लगी हुई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, व्याघ्रेण कानि अधितानि, व्याघ्र के द्वारा किसको अधितानि, देखें जरा किसको सुना रहा था, व्याघ्र के द्वारा किसको सुनाया गया, बताइए जरा। पथिक को विश्वास दिलाने के लिए राहगीर को, राहगीर जो था रास्ते में चलने वाला व्यक्ति था, ठुमुक ठुमुक चल रहा था, लोभ में आ गया, लालच में आ गया, ऐसे उस पथिक को उसने विश्वास दिलाने के लिए क्या क्या, उसने कहा कि किसी विद्वान के द्वारा यह कहा गया है कि धर्म पूजा आदि को करो तो तुम्हारे जिसने तुमने पाप किए हैं उनसे मुक्ति पा जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कर्म आपने किए हैं उसका परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन हां पूजा पाठ करने लगोगे तो आगे का मार्ग आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वो आगे के मार्ग का आपको रास्ता को साफ कर देगा। अगर आप धर्म कार्य करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, अच्छे सबका सम्मान करते हैं और आपके आचरण सही हो जाते हैं तो उस समय से आगे का आने वाला मार्ग आपका सरल हो जाता है। लेकिन जो पहले आप कर चुके हैं वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, वो कर्म है। और तो यही व्याघ्र कह रहा है कि अगर आपको विश्वास नहीं है मुझ पर तो मैं धर्म शास्त्र को भी जानता हूं, मुझे तो विद्वानों ने कहा है। देखें जरा, व्याघ्रेण, व्याघ्रेण कहां का रूप बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। व्याघ्रेण बना हुआ है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप, तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप बना हुआ है हमारा कौन सा, व्याघ्रेण, व्याघ्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन, जैसे रामेण वैसे ही बनेगा आपका व्याघ्रेण, तृतीया विभक्ति एक वचन में। ठीक, फिर लिखा है कानी, कानी कहां का रूप लगा हुआ है, नपुंसक लिंग का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा क्या बना हुआ है, कम, कम बनेगा आपका वहां, कम के कानी, तत् ते तानी, आपने ऐसे सुना होगा। तो कानी, कानी आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना हुआ है। और अधितानी ये भी हमारा प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, अध्ययन किया है, बोले मैंने शास्त्रों में उसने व्याघ्र के द्वारा किसका अध्ययन किया गया, अधितानी, यहां पर आ उपसर्ग पूर्वक धी धातु है, दही धातु है, धारण करने के अर्थ में उसने क्या क्या ग्रहण किया है, अधितम, अधिते, अधितानी, क्या रूप बनेगा यहां, अधितम, अधितम, अधिते, अधितम, अधिते, अधितानी, अधितानी। तो ये देखें बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, तो यहां पर भी अधितानी रूप लगा है। फिर यहां पर देखें व्याघ्रण माने व्याघ्र के द्वारा धर्मशास्त्राणि, धर्मशास्त्रों का क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। बोले मैंने धर्मशास्त्रों को पढ़ा है कि ऐसा करने से ऐसा 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 होता है। ठीक, चलिए आगे देखें, धर्मशास्त्राणि तो समझ में आ गया है। यहां कानी में प्रथमा का बहुवचन लगा है तो इसमें भी धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्रे, धर्मशास्त्राणि, तो ये भी हमारा बहुवचनांत पद लगा है।
इसके बाद दूसरा, इसका अगला घ नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कस्य पुत्रा दाराश्च मृता। किसका पुत्र और पत्नी मरी थी? किसकी पुत्र और पत्नी मर गई थी? नहीं बताऊंगा, अभी पूरी कहानी बता चुका हूं। जल्दी से कमेंट में आप लिख करके बताओ किसका पुत्र और किसकी पत्नी मर गई थी। देखें, कस्य पुत्रा माने पुत्र, दारा माने पत्नी, दारा का मतलब पत्नी। अब यहां आपको एक शब्द और मिल गया है, कभी भी आपका पत्नी का पर्यायवाची आए, किसका? पत्नी का पर्यायवाची आए तो आप दारा लिख सकते हैं, दारा। और क्या लिख सकते हैं? भार्या, ठीक है ना। गृह लक्ष्मी, गृहिणी, ये तो बहुत सारे हैं, फिर तो ऐसे हैं, लेकिन यहां पर दारा आपको मिल गया है, ठीक है ना। तो यहां पर कस्य माने किसकी, ठीक, और पुत्रा, और चा यहां लगा है, चा लगा है ना, माने और मतलब उन्होंने कहा किसकी पुत्र और पत्नी, मृता माने मर गई। तो यहां पर क्या हो? व्याघ्रस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याघ्रस्य। देखा जरा, ये हो गया है, कस्य की जगह किसको जोड़ा गया है? कस्य की जगह व्याघ्रस्य को जोड़ा गया है। बाकी आपका ज्यों का त्यों पूरा प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? देखें, पुत्रा दाराश्च मृता, पुत्रा दाराश्च मृता, कस्य की जगह व्याघ्रस्य को जोड़ दिया। जिस विभक्ति का प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसी विभक्ति का हमारा यहां पर क्या है? शब्द होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा षष्ठी विभक्ति का है, यहां से बनाएंगे कहा, कम, कैन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन। तो ये षष्ठी विभक्ति में कस्य आ गया है, तो कस्य हमारे यहां लगा हुआ है। मैं कई बार लिख चुका हूं, इसलिए मैंने आप यहां पर नहीं लिखा है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दिया हुआ है हमारा कह महापंके निमग्ना पलायितुम अक्षमः। कह महापंके निमग्ना पलायितुम अक्षमः। कौन महान कीचड़ में, महान दलदल में डूब गया और पलायितुम अक्षमः, और वहां से भागने में सक्षम नहीं हुआ? कौन? देखें पहले तो कहा माने कौन, प्रथमा का एक वचन, महापंके तो महापंके माने कीचड़ में, तो यहां सप्तमी का एक वचन, निमग्ना में प्रथमा का एक वचन, पलायितुम माने वहां से भागने में, दौड़ने में, ठीक है ना। अक्षमा माने सक्षम नहीं था। कौन वहां से भागने में सक्षम नहीं था? तो आप इसको देखेंगे तो पथिकः, कहा की जगह क्या हो गया है? पथिकः। महापंके निमग्नः पलायितम्, जो राहगीर था वह राहगीर वहां से भागने में क्या है? अक्षम हो गया। उसमें क्यों हो गया है अक्षम? क्योंकि वो दलदल में फंस चुका था, इसीलिए वह क्या है? वहां से भागने में हमारा क्या हो गया? सक्षम नहीं रह गया, अक्षम हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं हम। आगे का प्रश्न तीसरे नंबर का दिया हुआ है, ध्यान से देखें। इसमें पहला प्रश्न हमारा, ये तीसरा प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरुतो। क्या लिखा हुआ है? संधि विच्छेदम कुरुत। अब यहां पर संधि का विच्छेद करना है। इतने पद दिए हुए हैं, सरस तीरे भाग्ये नैतत् संभवति पंथो अवदत् बधान्वे वंशहीनाश्चाहम धर्मशास्त्राण्यधीतानि कैनचित् धार्मिकेण आदिष्टा अतः त्वाम अहम उत्थापयामि। देखिए जरा, इतने बड़े ये कष्ट शब्द दिए हुए हैं, कुछ बड़े बड़े शब्द दिए हुए हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना। सारी संधियों को मैं आपको अभी बताता हूं। देखें जरा, ये लिखी हुई हैं, अब इनको बस आपको देखते जाना है कि ये शब्द बना कैसे है। भाई इतने से काम तो आपका चल जाएगा, लेकिन ये अभी जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको ये याद रहेगा, लेकिन आप संधि को सीख लेंगे तो फिर कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। जैसे यहां पर लिखा हुआ है सरस तीरे, तो सरह प्लस तीरे पहला शब्द दिया हुआ है, ध्यान रखें, सरह धन तीरे, तो यहां विसर्ग संधि कौन है? विसर्ग संधि, सरह प्लस तीरे दिया हुआ है, सरह प्लस तीरे। तो यहां विसर्ग के स्थान पर आप कौन से सूत्र लगाएंगे? विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, और विसर्जनीयस्य सह से यहां सूत्र से सा लगाएंगे तो शरा सा आ जाएगा, और तीरे आप जोड़ेंगे तो यहां बन जाएगा आपका सरस तीरे। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। थोड़ा जल्दी जल्दी करना है आपको, ध्यान रखें, ज्यादा बहुत बड़ा हमारा वीडियो ना हो पाए, ठीक, क्योंकि संधियां हैं, बिना समझाए काम नहीं चलेगा इनमें, इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सरस तीरे बन गया है, विसर्जनीय सा, इसमें विसर्ग संधि सा कैसे आया है बीच में वो आपने देखा,
ठीक, इस सूत्र के माध्यम से सा आया, सा को इसमें जोड़ दिया है और बन गया है हमारा सरस तीर। इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है भाग्येन एतत् संभवति। तो भाग्येन एतत् प्लस संभवति दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें लिखा है भाग्येन, भाग्येन प्लस एतत् प्लस संभवति, संभवति दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें आपको आ के बाद यहां देख लेना है ए, आ के बाद ए आ रहा है तो यहां बन जाएगा आई, लेकिन यहां संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी यहां, वृद्धि संधि। लेकिन वो वृद्धि संधि किससे होगी, वृद्धिरादैच सूत्र से, वृद्धिरादैच ये आपका सूत्र रहेगा। इस सूत्र के माध्यम से यहां आ के बाद ए आने पर आई बन जाता है। क्यों, इसका नियम भी यही कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ पहले पद में हो, ए या आई दूसरे पद में आए तो आई बन जाता है। फिर इसके बाद उसने कहा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर यहाँ पर ओ या औ दो में से कोई भी आ जाए तो फिर क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम कहता है। तो यहाँ आ के बाद ए आ गया है तो आई बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर भाग्येन और ना के ऊपर आपको आई की मात्रा लगा देना है, ना के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आ निकल गया है तो आधा रहेगा। ध्यान रखिएगा, आ निकल गया तो आधा, लेकिन आई की मात्रा लगेगी तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ ए तत् में से ए निकल गया है तो तत् बचेगा। क्या बचेगा, तत्। और ये तत् जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे तो ता पीछे का आधा है तो आधा ही लिख दो, संभवती को इसमें सीधे सीधे जोड़ दो, उसमें कोई व्यंजन संधि यहाँ पर मान सकते हो, बस भवती आपका शब्द बन जाएगा भाग्येन एतत् संभवति। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि है, एक शब्द सीधे सीधे बना दें कि यहाँ वृद्धि संधि है, भाग्येन प्लस एतत् संभवति से यहाँ वृद्धि संधि, और देखें तो वृद्धि और व्यंजन संधि दो यहाँ पर काम कर जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा अगला पांथो अवदत्। क्या दिया हुआ है, पांथो अवदत्, पांथा प्लस अवदत् दिया हुआ है, पांथा प्लस अवदत्, अवदत् दिया हुआ है, पांथा प्लस अवदत्। तो विसर्ग दिया है, विसर्ग के स्थान पर, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां विसर्ग संधि होगी, लेकिन विसर्ग की आप सीधा सीधा विसर्ग ही समझिएगा। विसर्ग संधि है और विसर्ग के अंतर्गत एक संधि आती है, वो भी यहां पर मान्य की जा सकती है, उत्त संधि, जिसे हम उत्त के नाम से जानते हैं। तो आप सीधा सीधा यहां पर ओ बनाएंगे, विसर्ग के स्थान पर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, तो पांथो हो जाएगा। पांथो हो गया। अवदत् का आ जाएगा अवग्रह के रूप में और बदत इसमें जुड़ जाएगा, तो आप इसका उच्चारण करेंगे पांथो बदत। आ का उच्चारण कम होगा, बाहर नहीं निकलेगा, सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपको महसूस जरूर करना है कि यहाँ आ है, पांथो अवदत्। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना है कि जब भी हमें कभी संधि ऐसी मिलती है तो यहाँ पर एक पूर्वरूप संधि भी आपको विचलित करेगी। पूर्वरूप संधि से विचलित नहीं होना है, उसमें ए और ओ को देखा जाता है, इसमें विसर्ग है, यहाँ पर ओ मिल जाए, पांथो प्लस अवदत्, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है क्योंकि पांथो कोई रूप नहीं बनता है। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है बधान में, तो बधात प्लस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बधात, बधात माने बध, बध कर दिया है, बधात प्लस में। अब ता वर्ग के बाद मां आए तो ता वर्ग अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन कर लेता है, तो व्यंजन संधि है, ता, था, दा, धा, न। ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, न, तो ता वर्ग का पंचम अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ बधान हो जाएगा। और में दिया हुआ है ज्यों का त्यों, जोड़ दोगे तो क्या बनेगा आपका, बधान में। क्या बनेगा यहाँ पर, बधान में। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए यहाँ व्यंजन संधि आपकी होगी। आगे हमारा शब्द दिया हुआ है वंशहीनाश्च अहम, वंशहीना प्लस चा प्लस अहम दिया हुआ है। देखें जरा, वंशहीनः प्लस चा प्लस अहम दिया हुआ है। तो विसर्ग के स्थान पर आप क्या करेंगे, वंशहीनश्च, वंशहीनश्च अहम। तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा, सा, विसर्जनीयस्य सा से, विसर्जनीयस्य सा,
यहाँ पर सूत्र लगेगा तो आप यहाँ पर सा ले आओगे। क्या ले आओगे? सा। तो वंश हीना श हो जाएगा, हीन श और चा, ठीक, और अहम आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, फिर यहाँ लग जाएगी व्यंजन संधि का योग होगा इश्चुत भाव। इश्चुत भाव होगा इस्तो इश्चुना इश्चु से, इस सा के स्थान पर, इस सा के स्थान पर सा के स्थान पर शा हो जाएगा, सा के स्थान पर शा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला शा हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका वंश हीन शा हो गया। फिर इसके बाद चा प्लस अहम दिया हुआ है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ेंगे तो आप क्या बनाओगे? इसका वंश हीनश्च ऐसे बना लोगे, वंश हीनश्च और अहम, चा जुड़ जाएगा, अहम। अब यहां पर क्या करोगे? इसका आ और इसका आ दोनों को मिलाओगे तो बड़ा आ बन जाएगा। इस बड़ा आ की मात्रा आपको यहां ले आना है। देखें जरा, ये लिखा हुआ है वंश हीनश्च, वंश हीनश्च। पहले तो यहां तक हो गया। अब चा में आपको बड़ा आ की मात्रा लगा देना है और यहां से आपको केवल हम उठा करके यहां लिख देना है। आपका शब्द बन जाएगा वंश हीनास चाहम। देखें, वंश हीनास चाहम दिया हुआ है। तो यहां विसर्ग संधि भी है और दीर्घ संधि भी, ध्यान रख लेना, यहां विसर्ग संधि भी और दीर्घ संधि, तो दो दो संधियां यहां पर हमारी काम करेंगी। आगे देखेंगे अगला हमारा जो पद होगा, इसके बाद दिया हुआ है धर्म शास्त्राण्य धीतानि और केनचित धर्म धार्मिकेण अहम आदिष्टा अतः स्वाम अहम उत्थापयामि। ये पद दिए हुए हैं, तो आगे देखते हैं। इसके बाद दिया हुआ है धर्म शास्त्राण्य धीतानि। तो देखें, धर्म शास्त्राणि प्लस अधीतानि, धर्म शास्त्राणि प्लस अधीतानि, अधीतानि, ठीक। तो यहां पर आपकी होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी? यहां यण संधि। कैसे पता चला? चलिए, इसलिए पता चला क्योंकि विग्रह करने पर यह पता चला कि यहां पर या था, वो या यहां नहीं है, तो इसलिए यण संधि है। अब यहां पर आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ है धर्म, धर्म शास्त्राण, ई को बाहर कर लेंगे हम, अड़ा में से ई को बाहर कर लिया और अधीतानि यहां शब्द हो जाएगा, अधीतानि हो गया। फिर यहां ई के स्थान पर आप या करोगे। क्या करोगे? ई के स्थान पर या करोगे तो धर्म शास्त्रा या, और ई के स्थान पर या हो जाएगा और अधीतानि, अधीतानि दिया हुआ है। फिर यहां इसको जोड़ेंगे तो अब हमारा क्या बनेगा? धर्म शास्त्राण आधा अणा और या हो जाएगा। लेकिन या भी हमारा आधा अधीतानि का आ मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा। ये इसमें मिल गया तो धीतानि शब्द बचेगा, धीतानि, धर्म शास्त्राण्य धीतानि बन गया। तो यहां पर आपकी यण संधि है और यण संधि का सूत्र जो होगा वो होगा इको यणचि। कौन सा? इको यणचि दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। इसके बाद अगला हमारा जो पद होगा, अगला पद देखें, अगला पद जो हमारा है वो है केनचित धार्मिकेण। देखें जरा, केनचित प्लस धार्मिकेण प्लस अहम प्लस आदिष्टा। देखें, केनचित, केनचित प्लस धार्मिकेण, धार्मिकेण प्लस अहम प्लस आदिष्टा, आदिष्टा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि ये आ इसमें जोड़ देना है तो ये बड़ा माँ हो जाएगा और यहां से आ चला जाएगा। दिष्टा इसमें जोड़ दीजिए ज्यों का त्यों, तो ज्यादा बड़ा आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा संधियां होंगी। यहाँ व्यंजन संधि हो गई। यहाँ पर आपका ना दिया हुआ है तो यहाँ से आ और यहाँ से आ ले लो, दोनों को यहाँ मिला दो, बड़ा आ बन जाएगा। तो इस बड़ा आ की मात्रा इसमें ना में लग जाएगी तो ये ना यहाँ से आ निकल जाएगा। अब क्या करना है, ये आपको लिखा हुआ है हम, हमादि,
हमादिष्टा, ये आपने इसमें पद जोड़ दिया है। धार्मिक ना अहम दिष्टा, तो मतलब यहां दीर्घ संधि भी हो गई और व्यंजन संधि भी। अब यहां देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, कैन चिद, यहां देखो दा बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहां दा बना हुआ है, ये धा के बाद, धा के पहले, तो ये धा के पहले ता है, लेकिन यहां तो दा आ गया है, तो यहां पर ता के स्थान पर दा करना है, तो व्यंजन संधि यहां पर लगाएंगे। कौन सी संधि? हल संधि रहेगी, वो भी कौन सी? जस्तु संधि। हल संधि के अंतर्गत जस्तु संधि। ता वर्ग अपने ही वर्ग के ता था दा, धा न, ता वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। यहां बनेगा कैन चिद, कैन चिद प्लस धार्मिकेण, धार्मिकेना हम म दिष्टा, दिष्टा बन गया कि नहीं बन गया? अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये ना लगा हुआ है, इसमें अणा लगा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको जोड़ लें। यहां ये आपको बनेगा कैन चिद, धा नीचे आ जाएगा और मात्रा लग जाएगी, धार्मी के ना की जगह आप अणा कर दोगे। कैसे? क्योंकि ये देखो रा है, इसमें रा अगर ना से पहले रा हो और षटकोण वाला सा हो, ऋषि हो, तो पीछे आने वाला ना अणा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अटकुपवांग नुम मव्यवायोपी सूत्र के द्वारा नकार का अणाकार हो जाता है और अहमादिष्टा शब्द बन जाएगा, अहमादिष्टा बन गया। कैनचित धार्मिकेणा अहमादिष्टा। यहां आपकी कौन कौन संधि हो गई? व्यंजन संधि और दीर्घ संधि और व्यंजन संधि, मतलब व्यंजन और दीर्घ संधि यहां पर दी हुई है। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, अतः त्वाम, ठीक, अतस्त्वाम बन जाएगा, अतः प्लस त्वाम। ठीक, पहले इतना कर लो, तो यहां विसर्ग के स्थान पर आप लगाओगे विसर्जनीय सह, विसर्जनीय सह, विसर्जनीय से सह सूत्र दिया हुआ है, तो यहां सा कर दोगे तो ये बनेगा अतश त्वम, तो आप इसको जोड़ दीजिए, तो सा आपका आधा रहेगा और त्वम इसमें जुड़ जाएगा, तो अतस्त्वम बन जाएगा। बन गया अतस्त्वम। अब अतस्त्वम जैसे ही बन गया, तो फिर यहां देखो इसी के बाद अहम और उत्थापयामी, अहम प्लस उत्थापयामी, अहम प्लस उत्थापयामी, 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 ये बन गया। तो यहां आ को इसमें जोड़ दो तो ये पूरा हो जाएगा, यहां से आ चला जाएगा, हम को इसमें पूरा जोड़ दो। ठीक, अब यहां बना ऊ, तो ऊ को ले आओ तो इसमें जोड़ दो और आधा ता थापयामी, थाप यामी बन जाएगा, पूरा शब्द बन गया है। अतः स्वाम अहम उत्थापयामी, ये बना हुआ है, अतः स्वाम अहम उत्थापयामी। तो यहां पर आपकी संधि है विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों जगह। ठीक, यहां विसर्ग संधि और यहां आपकी यहां विसर्ग संधि, यहां व्यंजन और यहां व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे आपका शब्द रहेगा, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां तो संधियां हम लोगों ने कर ली। फिर दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, अधोलिखिता नाम पदानाम प्रकृति प्रत्ययम विभागम कुरुत। अधोलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे हुए, पदानाम माने पदों को, कि पदों के प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति मतलब धातु और प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ने वाला, प्रकृति और प्रत्यय को विभाग माने अलग अलग, लिखत माने लिखो। ठीक है ना। तो यहां एक शब्द दिया हुआ है स्नात्वा, स्नातुम, प्रासार्य, उपगम्य, उक्त्वा और धृता। इन शब्दों की हमें इनकी धातु अलग करना है और इनसे हमें प्रत्यय अलग करना है। चलिए तो आप देख लीजिए, इसमें उन्होंने केवल धातु और प्रत्यय की बात की है, लेकिन जिन शब्दों में अगर कहीं पर उपसर्ग होगा तो उपसर्ग भी अपने को देखना होगा। चलिए, तो स्नात्वा में स्ना धातु है। कौन सी धातु है? स्ना धातु है, जो स्नान करने के योग में, नहाने के योग में होती है, स्नान करने के योग में। और कित्वा प्रत्यय है। क्या दिया हुआ है? कित्वा प्रत्यय दिया हुआ है। तो यहां पर जैसे ही स्नात्वा बनेगा तो स्ना धातु
स्ना धातु प्लस कित्वा, तो आप देखें का की इत संज्ञा हो जाएगी और सीधे सीधे आपका स्नात्वा बन जाएगा, स्नात्वा बन जाएगा, स्नात्वा। ठीक है, तो यहां आपका बन गया है स्नात्वा। फिर इसके बाद स्नातुम, तो स्ना धातु और तुमुन प्रत्यय है, तो यहां पर भी आपको स्ना धातु लगा देनी है और तुमुन प्रत्यय लगा देना है। तुमुन प्रत्यय उ और ना की इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा और स्ना और प्लस तुमुन का तुम जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहां इसको जोड़ेंगे तो बनेगा स्ना तुम, बनेगा क्या, स्नातुम। तो ये हमारा क्या, नहाने के लिए, ठीक है, नहाने के लिए तालाब बना हुआ था। प्रासार दिया हुआ है तो यहां प्रा उपसर्ग लग गया है। ठीक, यहां प्रासार प्रा उपसर्ग। अब यहां पर ये दो शब्द जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसमें प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है। ये हमारी प्रकृति है, जो धातु होती है वो हमारी प्रकृति कहलाती है। पीछे जुड़ने वाले जो पद होते हैं वो प्रत्यय की भूमिका निभाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रत्यय होते हैं। बस प्रत्यय में आपको बेटा एक ध्यान रखना है कि इसमें शेष क्या बचा है। जैसे इसमें त्वा शेष बचता है, इसमें तुम शेष बचता है, मैं वहां भी बताया हूं ना। तो इसमें आपका का की संज्ञा हो जाएगी, इसमें ना की और ऊ की संज्ञा हो जाएगी और तुम बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से अभी आगे भी आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे। ये आपकी प्रकृति है, ये लेकिन ये प्रकृति नहीं, ये आपका उपसर्ग है, ये आपकी प्रकृति है। श्री धातु है जो, ये आपकी प्रकृति है और ल्यप प्रत्यय है, ल्यप आपका प्रत्यय है। यहां भी ला की और पा की संज्ञा हो जाएगी और या आपका शेष रहेगा और इससे बन जाएगा आपका प्रासार्य। क्यों, यहां पर ऋषि को आर हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी तो सार बन जाएगा और प्रासार्य सीधे सीधे शब्द बन जाएगा। देखें जरा, यहां लिखा हुआ है प्रा उपसर्ग पूर्वक श्री धातु, श्री धातु से ल्यप प्रत्यय का योग बनेगा। प्रा उपसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, श्री धातु में से सा में से ऋषि को निकाल लिया। ठीक, और ल्यप प्रत्यय में ला की और पा की संज्ञा कर दी, या शेष बच गया और ऋषि को आर हम वृद्धि कर देंगे तो यहां पर शा आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ऋषि के स्थान पर आर हो जाएगा, वृद्धि हो गई ना। तो यहां या आपका ज्यों का, आ को सा में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, सा, बड़ा सा बन जाएगा और रा आपका यहां पर रहेगा और यहां या रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे जब तो प्रा शा और रा को या के ऊपर ले जाओगे, प्राचार्य। रा को ऊपर क्यों ले गए हैं, क्योंकि जिस वर्ण से पहले रकार होता है और उच्चारण करने पर वह सपोर्ट नहीं करता है तो उसके ऊपर ऊर्ध्वगमन हो जाता है। जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। उपगम्य दिया हुआ है तो इसमें उप हमारा उपसर्ग है और गम हमारी क्या है, प्रकृति है, धातु है। ल्यप इसमें प्रत्यय है, इसमें भी हमारा उपगम्य बनेगा तो बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना। उप हमारा उपसर्ग है और गम हमारी धातु है। इसमें क्या दिक्कत है, ल्यप प्रत्यय आपका दिया हुआ है तो ला की और पा की संज्ञा कर दो तो या आपका शेष रह जाएगा और गम आपकी धातु ज्यों की त्यों रहेगी और आपका उप उपसर्ग रहेगा। इसको जोड़ दीजिए, वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दोगे तो उप गा आधा मा और या क्या बन गया है, उपगम्य। मतलब समीप आकर, समीप आकर के वह क्या है, कहता है कि कहां है तुम्हारा सोने का कंगन। अब देखें उक्त्वा दिया हुआ है तो बच धातु है, कित्वा प्रत्यय, ठीक है ना, बच धातु है और उक्त्वा प्रत्यय है, ध्यान रखें, कित्वा प्रत्यय। यहां पर भी हमारी बच धातु में संप्रसारण होगा, क्या होगा, संप्रसारण। यहां पर भी आपको त्वा शेष बचेगा, का की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा। बच धातु में उच्च हो जाएगा, बच का क्या हो जाएगा, उच्च। किससे होगा ये और ध्यान रखो, इसमें एक सूत्र आता है इंग यणः, इंग यणः संप्रसारणम, संप्रसारणम, ये हमारा सूत्र है। इसके माध्यम से इसके धातु का क्या होता है, प्रमोशन होता है, व्यंजन से स्वर में आ रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये यण संधि में ऊ को वा होता है तो यहां पर संप्रसारण हो रहा है। अब यहां पर एक सूत्र लगेगा हमारा चोहकू, चावर्ग के स्थान पर कावर्ग हो जाएगा तो यहाँ ऊ की चा के स्थान पर क्या हो जाएगा, का, तो बन जाएगा उक और त्वा यहां पर जुड़ा हुआ है हमारा प्रत्यय। इसको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा उक्त्वा, क्या बन गया है, उक्त्वा। ठीक, उससे बोला गया, बच धातु बोलने के अर्थ में होती है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारा दिया हुआ है आगे, आगे शब्द दिया हुआ है क्या, धृता, तो धृ धातु है, कित प्रत्यय है, सीधा सीधा आपका बन जाएगा
ध्री धातु है और कित प्रत्यय दिया हुआ है। क्या दिया है? कित प्रत्यय। बेटा देखो, आप ध्यान से बस देखते जाओ, कोई भी शब्द छोड़ूंगा नहीं, सारे शब्द बनेंगे। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको ले पा रहे हैं। ठीक, जब यहाँ पर मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो थोड़ा सा आपसे मस्ती नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा मुझे खेद है इस बात का, लेकिन ध्यान रखना मस्ती का अभी 2 महीने का समय हमारा जो परीक्षा का समय है, मस्ती करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी जब हम इसका रिवीजन शॉर्ट लेकर के आएंगे ना, तो मस्ती भी होगी, सारी चीजें होंगी, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा है ध्री और कित में से का निकल जाएगा और ता बचेगा, तो आप इससे सब सीधे सीधे बनाएंगे क्या? धृता। क्या बनेगा? धृता बन जाएगा कि नहीं? चलो आगे देखें। अगला प्रश्न हमारा रहेगा अब प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है हमारा स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया है? अधोलिखिता नाम। क्या दिया है? अधोलिखिता नाम क्रियापदा नाम। अधो मतलब नीचे और लिखिता नाम माने लिखे, क्रियापदा नाम माने क्रियापदों को, स्ववाक्येषु अपने स्वयं के वाक्यों में, प्रयोगम माने प्रयोग करके, कुरुतः माने करो। ठीक, अपने स्वयं के वाक्यों में प्रयोग करो। मतलब यहाँ पर अब यहाँ पुस्तक का कोई रोल नहीं है, आपका कोई, यहाँ पर आपके स्वयं के वाक्य, आप अपने स्वयं के वाक्यों को क्या करो? इसमें डालो। आप किस प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हैं? पहली धातु दी हुई है, ये धातु माने होती है क्रिया। धातु का मतलब संस्कृत में हम धातु बोलते हैं और वैसे उसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्या है? सोना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, चलना फिरना, जागना, दौड़ना, ये जितने भी हम काम करते हैं सब हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। पहला दिया हुआ है आलोचितम, गृह्यताम, दूसरा दर्शयति, फिर इसके बाद पतति, फिर आचिंतयत, फिर आबदत। ये हमारी क्रियाएं हैं। अब इनके वाक्य देख लीजिए, ये वाक्य बने हुए हैं। इन वाक्यों को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आलोचितम, कैनचित पांथेन आलोचितम, मतलब किसके द्वारा मार्ग को आलोचित किया गया? मार्ग, जो राहगीर था मार्ग में, मार्ग से आलोचित किया गया। किसके द्वारा? व्याघ्र के द्वारा। ठीक, किसी के द्वारा मार्ग को आलोचित किया गया है। फिर गृह्यताम दिया हुआ है, तो गृह्यताम, इदे सुवर्णम कंकणम गृह्यताम, बोले इस सोने के कंगन को क्या करो? गृह्यताम। गृह्यताम जो लगा हुआ है हमारा, कहाँ का रूप लगा हुआ है? लोट लकार, आज्ञार्थक प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप लगा हुआ है। गृह्यत, गृह्यताम, गृहन, फिर इसके बाद बनेगा गृह, गृह्यतम, गृहत, गृहत, तो ये हमारा द्विवचन का रूप बना है। दर्शयति, दर्शयति देखें, ये हमारा इसमें प्रयोग करेंगे व्याघ्र हस्तम प्रसार दर्शयति। व्याघ्र मतलब बाघ, हाथ, हाथ को, बाघ हाथ को, प्रसार मतलब फैला करके, दर्शयति माने दिखाता है। क्या? सोने के कंगन। जब वो कहता है कि बताओ आपका कहाँ है सोने का कंगन, तो व्याघ्र क्या करता है? व्याघ्र हस्तम प्रसार्य दर्शति, व्याघ्र अपने हाथ को ऐसे निकाल देता है और क्या कर देता है कि देखो ये है सोने का कंगन। व्याघ्रा में प्रथमा का एक वचन, हस्तम माने हस्त को, हाथ को, तो द्वितीया का एक वचन, और प्रासार माने फैला करके, दर्शयति माने दिखाता है। दर्शयति, दर्शयतः, दर्शयन्ति, ये हमारी दृश्य धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाची की क्रिया है। इसके बाद पतति, पतति माने गिरता है, पतति पततः पतंति, तो पथिका पंके पतति आचिंत्यत, जो राहगीर होता है जो कीचड़ में गिर जाता है, वो गिर करके क्या करता है? अचिंत्यत माने सोचता है, वह फिर सोचता है जब कीचड़ में गिरता है, पहले नहीं सोचता है। इसीलिए जो लोभी और लालची व्यक्ति होता है वो पहले कभी नहीं सोचता है, बाद में जब फंस जाता है और जाल में फंस जाता है तब वह फिर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार बहुत गड़बड़ होगा, अब तो कहाँ फंस गए हम। ठीक है ना, तो वो पहले नहीं उसने सोचा, बाद में सोचने लगा। और क्या है? पतति, पथिका में प्रथमा का एक वचन, पंके में सप्तमी का एक वचन, पतति हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, पतति। आचिंतयत माने सोचने लगा, आचिंतयत, आचिंतयताम, आचिंतयन, ऐसे रूप बनेगा, तो ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आचिंत, अचिंत, आचिंत्यतम, फिर इसके बाद अचिंत्यत, ऐसे रूप बनेगा। आचिंतयत यहां दिया हुआ है, पथिका आचिंत्यत, राहगीर सोचता है। आबदत, आबदत कहाँ का रूप लगा हुआ है? ये भी हमारा लंग, उसका लंग लकार भूतकाल का रूप लगा हुआ है। ठीक, यहां पर भी हमारा लंग लकार का रूप है। व्याघ्र आबदत, व्याघ्र बोला। ठीक है ना, कौन बोलता है? व्याघ्र बोलता है।
आगे देखें प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का हमारा प्रश्न क्रमांक है। देखें जरा इसमें क्या दिया हुआ है। उन्होंने दिया है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान का क्या करो, पूरा करो। रिक्त स्थान को पूरा करो। अब रिक्त स्थान को पूरा करना है तो कैसे करना है वो देखें। रिक्त स्थानानि, पहले इसमें देख लें रिक्त स्थानानि में हमारा प्रथमा का यहां बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, स्थानम स्थाने स्थानानि, स्थानम स्थाने स्थानानि, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका प्रथमा का बहु पूरयत जो लगा हुआ है लोट लकार आज्ञार्थक का रूप लगा हुआ है। लोट लकार आज्ञार्थक का रूप लगा हुआ है और यहां बन गया हमारा पूरयत। फिर इसके बाद दिया हुआ है, अब हमारा पहला रिक्त स्थान दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। भो 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 पंथा, अरे अरे ओ राहगीर, अरे ओ पंथा, अरे ओ राहगीर। इदम खाली स्थान गृहताम, इदम यह क्या, इदम यहां, ये जो भी उसने बोला कि ये ग्रहण करो, वो ग्रहण करो, क्या ग्रहण करो, गृहताम, बताओ, आप बताओ क्या ग्रहण करने के लिए शेर कहता है राहगीर से। ठीक, स्वर्ण कंकणम, सोने के कंगन मांगता है भाई साहब, ठीक है ना। वो कहता है ये सोने के कंगन ले जाओ। भो भो पंथा, अरे अरे राहगीरो, अरे अरे राहगीर, यह सोने का कंगन ग्रहण करो, ग्रहण करो। ये गृहताम जो रूप लगा हुआ है ये लोट लकार आज्ञार्थक का रूप लगा हुआ है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये लगा हुआ है संबोधन एक वचन का रूप, संबोधन, क्योंकि यहां संबोधित किया जा रहा है राहगीर को, पंथ को, जो कि वो ये कह रहे हैं कि अरे राहगीर, अरे मार्ग में चलने वाले पंथा, क्या करो, यह सोने का कंगन ग्रहण करो, यह सोने के कंगन को क्या करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। अब यहां द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। इसमें देखें व्याघ्र खाली स्थान वो प्रासार्य दर्शयति, व्याघ्र माने बाघ, व्याघ्र मतलब बाघ, प्रासार्य माने फैलाकर, दर्शयति माने दिखाता है। तो व्याघ्र क्या फैलाता है जरा बताना, हस्तम, हाथ को फैला करके क्या दिखाता है, बोले दर्शयति, देखो सोने का कंगन देखो। व्याघ्र में प्रथमा का एक वचन, हस्तम में द्वितीय का एक वचन, प्रासार में प्राउपसर्ग पूर्वक श्री धातु ल्यप प्रत्यय, दर्शयति में दृश्य धातु और तिप प्रत्यय के योग से कर्मवाचक की क्रिया बनी हुई है। दर्शयति, दर्शयतः, दर्शयन्ति, ध्यान रखना। इसके बाद आगे देखेंगे गा नंबर, गा नंबर में देखें तदुपदेशादि नाम अहम कथम ना। देखें तद उपदेश आदि नाम अहम कथम ना, बोले मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, कथम ना, कैसे नहीं। देखें जरा, बोले विश्वभूमि, बोले विश्वभूमि, विश्वभूमि में आप देख पा रहे होगे, बोले मुझे किसी ने ये कहा है कि तुम यह धर्म कार्य आदि को करो। तत् प्लस उपदेश आदि नाम, तत् वह क्या है, उपदेश आदि को, बोले अहम माने मैं, कथम माने कैसे, ना माने विश्वास, मैं कैसे इस तुम्हारे इन उपदेशों पर विश्वास कर लूं। कौन कह रहा है, राहगीर कह रहा है। तो यहां व्यंजन संधि भी हो गई है, दीर्घ संधि भी यहां पर हुई है, ध्यान रख लेना, व्यंजन संधि भी है, दीर्घ संधि भी यहां पर है। कथम माने कैसे, अहम माने मैं और विश्वाभूमि। इसके बाद घा नंबर का हमारा प्रश्न दिया है, वृद्ध व्याघ्रेण, क्या है, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः, वृद्ध व्याघ्रण बूढ़े बाघ के द्वारा संप्राप्तः, सह खाली स्थान मृतः, वह बूढ़े वृद्ध बाघ के द्वारा उसको प्राप्त कर लिया गया और वह क्या है, मृतः, वह कौन, पथिकः मृतः, और वह राहगीर मारा गया। ध्यान रखना कि वृद्ध व्याघ्र के द्वारा वह प्राप्त किया गया और वह राहगीर मारा गया। तो यहां पर क्या आ गया, पथिकः मृतः, कौन मृतः, पथिकः मृतः। फिर इसके बाद अहह, क्या लिखा, अहह, तो ये संबोधन भी है, ठीक, और अहह खाली स्थान पतितोषी, वह बोले अशी, बोले गिर गया, कौन, बोले महापंके, कहां गिर गया, अहह, बोले महापंके, पतितोषी, अरे तुम तो इस कीचड़ में गिर गए हो, दलदल में गिर गए हो। कौन कहता है, वृद्ध व्याघ्र कहता है, बूढ़ा व्याघ्र कहता है राहगीर से, अरे तुम तो इस महापंक कीचड़ में गिर गए हो।
और गिराता वही है। लालच है, लालच में फंस गया, ज्ञान भारम क्रिया बिना। ऐसे तुम्हारे बुद्धिमान होने का क्या मतलब है कि तुम ये ना समझ पाओ कि ये सही है कि ये गलत है। चलिए 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 को देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? अधोलिखितेषु। क्या लिखा है? अधोलिखितेषु वाक्येषु, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुतो। अधोलिखितेषु, नीचे लिखे, जो नीचे लिखे हुए में, बोले वाक्येषु, बोले वाक्यों में, जो नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानि, कुछ हमारे अंडरलाइन पद हैं, उन पदों को आधारीकृत, आधार करके प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण कुरुत माने करो, प्रश्न निर्माण करो। मतलब अभी ये आंसर लिखे हुए हैं, अब इनका प्रश्न बनाओ। ठीक, तो अधोलिखितेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा। अधोलिखितेषु में क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है। वाक्येषु में क्या लगा हुआ है? सप्तमी का बहुवचन। रामेषु वाक्येषु, रामेषु अधोलिखितेषु। रेखांकित पदानि, तो पदम पदे पदानि प्रथमा का बहुवचन, और रेखा प्लस अंकितानि, तो यहां दीर्घ संधि हो गई। रेखा प्लस अंकितानि, अंकित पदानि दिया हुआ है। अंकित पदानि, आ और इसका आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा यहां लग गई, यहां लग जाएगी और आ चला जाएगा, और कित पदानि इसमें जुड़ जाएगा। देखें जरा कैसे जुड़ेगा, ये आपका इसमें जुड़ जाएगा। देखें जरा, जुड़ गया ना? रेखांकित पदानि, समझ में आया? रेखांकित पदानि आपका यहां दीर्घ संधि। आधारीकृत, आधार करके, बोले इसको आधार बनाओ। कौन को? जिनको अंडरलाइन किया गया है, जो अंडरलाइन किए गए इनको आधार बनाओ, और प्रश्न निर्माणम, प्रश्न के निर्माण को कुरुत माने करो। तो कुरुत लुट लकार का रूप लगा हुआ है। चलिए देखते हैं व्याघ्रा। व्याघ्रा मतलब बाघ। हस्तम माने हाथ को, प्रासार माने पसार करके, फैला करके, दर्शयति माने दिखाता है। तो हस्तम लगा हुआ है, तो कह की जगह कम लगा देना है। देखें यहां हस्तम की जगह कम लगा देना है, और पूरा वाक्य लिख देना है। आपका यहां क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। ये क्या लग गया है? व्याघ्रा कम प्रासार दर्शयति। बन गया कि नहीं बन गया? क्या दिक्कत है इसमें, क्या समस्या है? प्रथमा का एक वचन, ये हस्तम द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है, इसीलिए यहां से देखते जाना। कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कश्यो, कस्मिन, कस्मिन दिया हुआ है कि नहीं? ठीक है, अब यहां से आपको ध्यान से देखते जाना है कि क्या लगा है। यहां द्वितीय विभक्ति लगी, ये प्रथमा, ये द्वितीया, ये तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है कि कोई स्त्रीवाची ना आए, बस स्त्रीवाची या नपुंसकवाची, ये पुल्लिंगवाची है। जब स्त्रीवाची नपुंसकवाची आएगा तो मैं बताऊंगा। हस्तम पुल्लिंगवाची देखें तो यहां द्वितीय विभक्ति, जैसे हस्तः हस्तम, जैसे बनेगा हस्तः हस्तम। द्वितीय विभक्ति में क्या लिखा है? कम, तो यहां क्या जोड़ दिया? कम जोड़ दिया। क्या जोड़ा गया? यहां कम जोड़ दिया गया। फिर इसके बाद पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। ठीक, तो बोले कीचड़ में पतितम माने गिरकर, गिरा हुआ, दृष्टवा माने देख करके, व्याघ्रो अवदत् बाघ बोला। कीचड़ में गिरा हुआ देख करके व्याघ्र बोला, ऐसा हो गया। तो पंके, तो आपने देखा सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है? रामे, रामे, तो रामे की जगह यहां क्या आ रहा है? कस्मिन। अब कस्मिन यहां लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे? सप्तमी विभक्ति में हम स्थानवाची आता है तो कुत्र भी लिखते हैं, और कीदृशः जब किसी प्रकार की बात आती है तो कीदृशः भी लिखते हैं। ठीक, तो यहां देखना, यहां स्थान आया है, बोले कहां गिरकर, कहां गिरा हुआ देख करके वो बोला, व्याघ्र बोला। कहां गिरा हुआ देख करके? तो पंके, तो यहां क्या हो जाएगा? कुत्र लग जाएगा। कुत्र पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, कहां गिरा हुआ देख करके बाघ बोला, तो पंके, पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, तो कुत्र, रामे सप्तमी में क्या हो जाएगा? कुत्र लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? यहां आपने कुत्र देख लिया।
दृष्टवा में दृष्ट धातु है, कित्वा प्रत्यय से यहाँ दृष्टवा बनेगा। पतितम में पत धातु है, ठीक है ना, तो पतितम बन जाएगा। गिरने के व्याघ्र प्लस अवदत, तो व्याघ्रो अवदत, यहाँ आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। व्याघ्रो प्लस अवदत, तो व्याघ्रो अवदत। फिर इसके बाद व्याघ्रेण धृतः शाह पांथो अचिंत्यत, व्याघ्र के द्वारा मारे जाने पर, ठीक है ना, पकड़े जाने पर, पांथो अचिंत्यत, पान मतलब राहगीर सोचता है, ठीक, तो व्याघ्रेण, व्याघ्रेण तृतीय विभक्ति, जैसे यहां बनता है रामेण, यहां बनेगा व्याघ्रेण, तो तृतीय विभक्ति में क्या दिया हुआ है, केन, तो यहां आंसर में यहां क्या हो जाएगा प्रश्न बनाने में, केन धृतः, केन धृतः स पांथो अचिंत्यत, केन धृतः स पांथो अचिंत्यत, तेन लगा हुआ है ना, तो तेन आप लगा दोगे। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है, आप देखें इसमें, ईश्वरे धनम म प्रायच्छत, ईश्वर, ईश्वरी सप्तमी होगी, ईश्वर पर धन को मां प्रयच्छत, मां मांगो, मत मांगो, ठीक है ना, तो यहां देखें धनम की जगह कम आ जाएगा, कहा कम, धनम द्वितीय विभक्ति, कम आ गया, ईश्वरी कम मां प्रयच्छत, ईश्वर से किसको, किसको नहीं मांगना चाहिए, ठीक, धनम, धन को नहीं मांगना चाहिए। ईश्वर में, ईश्वर से क्या, ईश्वर से बड़ा थोड़ी ना धन होता है, ईश्वर से बोले धन नहीं मांगना चाहिए। प्रयच्छ याचना करना, यच्छ धातु याचना करना, और ईश्वरी में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। फिर देखें ज्ञानम क्रिया बिना भारा, ज्ञान क्रिया के बिना, ज्ञान क्रिया के बिना भार के समान होती है, ठीक है ना, अगर आपका ज्ञान है और आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो मतलब वो बेकार है। तो क्रियाम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो यहां पर कम है, तो स्त्रीवाची में आ जाएगा का काम, ऐसे बनेगा। देखें जरा, तो क्या आ गया है, देखो यहां क्रिया की जगह पर काम आ गया, और काम जो लगा हुआ है वो स्त्रीवाची का काम कया, ऐसे रूप चलते हैं स्त्रीवाची के, तो काम आया, तो काम आ गया है यहां क्रिया। क्रिया में देखें, क्रिया शब्द ऐसे होता है, ये स्त्रीवाची है क्रिया, तो इसका रूप चलेगा तो काम आ जाएगा, ठीक। तो ये प्रश्न निर्माण करने वाले थे, हमने इनके प्रश्नों का निर्माण किया। अब कहीं पर भी इसको आपको लगता है कि ये प्रश्न हमको क्या है, समस्या कर रहा है, कहीं बन नहीं रहा है, तो आप बता सकते हैं ये प्रश्न हम लोग क्या है निर्माण, आपको कई बार बताए भी हैं, आपसे बन भी जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 को। रेखांकित पदेषु, क्या लिखा हुआ है, रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। रेखा अंकित पदेषु, रेखांकित जो अंडरलाइन है उन रेखांकित पदेषु माने पदों में, प्रयुक्ताम माने प्रयुक्त की गई, विभक्तिम माने विभक्ति को, लिखत माने लिखो। अर्थात जो नीचे हमारे वाक्य लिखे हुए हैं, जो हमारे नीचे वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में कुछ हमारी क्या की गई हैं, रेखा अंडरलाइन किए गए हैं, कुछ अंडरलाइन पंक्तियां की गई हैं, उन अंडरलाइन के द्वारा आप उनमें प्रयुक्त क्या विभक्ति का नाम बताओ। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें सप्तमी का बहुवचन, इसमें प्रयुक्ता में द्वितीय का एक वचन, और विभक्ति में विभक्ति को तो द्वितीय का एक वचन, लिखत लोट लकार आज्ञार्थक, तो इसमें भी आपकी कोई ना कोई विभक्ति लगी होगी। तदअत्र, तदत्र, तदत्र, ठीक है, तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृह्णात, बोले तुम यहां पर आओ, बोले तुम यहां पर आओ, सरसी बोले तालाब में, स्नात्वा माने स्नान करके, सुवर्ण कंकणम माने सोने के कंगन को, गृहाण माने ग्रहण करो, ठीक। तो सरसी, तो यहां पर आप अर्थ निकाले, तालाब में, क्या अर्थ निकल रहा, तालाब में स्नान करके, तो मैं चिन्ह किसका है, देखें अब आप केवल इतना देखें, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, और अपादान से अलग होना, अलग होना, ठीक। और यहां पर आ जाएगा संबंध का के की अधिकरण में पर, ठीक। तो आपको देखना जैसे ही अर्थ निकले, बोले तुम अत्र माने यहां, सरसी माने तालाब में, स्नात्वा माने स्नान करके, सुवर्ण कंकणम माने सोने के कंगन को, गृहाण माने ग्रहण करो। तो कहां में, कहां पर स्नान करना है, इस तालाब में,
तालाब में, तो सप्तमी विभक्ति में बना हुआ है मैं, तो यहां पर अर्थ निकलेगा सरसी, ये सप्तमी विभक्ति का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? देखो सरसी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बन गया कि नहीं बन गया? सरसी सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप बन गया। अब यहां पर देखना, असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च, उसके द्वारा किसके बोले? असौ माना उसको, व्याघ्र के द्वारा, उसको व्याघ्र के द्वारा, व्यापादिता बोले मार, वह व्याघ्र के द्वारा मारा गया और खा लिया गया। ठीक, अब यहां देखें व्याघ्र के द्वारा कहां लिखा हुआ है? देखें ये लिखा है के द्वारा, मतलब तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीया, क्योंकि ये प्रथमा है, ये प्रथमा, ये द्वितीया, ये तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, और ये षष्ठी, और ये सप्तमी। ठीक है ना? तो के द्वारा कहां लगा है? तृतीया विभक्ति। लेकिन तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप होगा। क्या होगा? तृतीया विभक्ति का एक वचन। देखें व्याघ्रण, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बन गया कि नहीं बन गया? तृतीया विभक्ति एक वचन में हमारा ये रूप बन जाएगा, व्याघ्रण तृतीया एक वचन। फिर लिखा हुआ है कथम मारात्मके त्वयि विश्वासा, कैसे मैं तुम पर विश्वास करूं, तुम्हारे ऊपर मैं कैसे विश्वास करूं? विश्वासा में आप देख पा रहे होंगे विसर्ग कहां लगा हुआ है? देखें प्रथमा विभक्ति में हमेशा बनता है हमारा रामः, तो विश्वासः बना है ना, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा, विश्वासः बना हुआ है। चलो आगे देखें, अगला हमारा शब्द होगा, अगला शब्द दिया हुआ तत् उपदेशात इदानीम अहम कथम न विश्वास भूमि, बोले तुम्हारे उपदेशों से इदानीम बोले इस समय अहम माने मैं, कथम माने कैसे, न माने नहीं, विश्वास भूमि बोले कैसे नहीं विश्वास करूं, क्योंकि तुमने तो बता दिया है। तो अलग होने की बात हो रही है, तो कहां पर आ जाएगा? से, उपदेश से, तुम्हारे उपदेश से। ठीक, तो यहां पंचमी आ गई है। क्या आ गई है? पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। उपदेशात में पंचमी विभक्ति, जैसे आपने देखा रामात बनता है वैसे ही बनेगा उपदेशात। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है अवशेन्द्रिय चित्तानाम क्रिया हस्त स्नानमेव भवति। अवशेन्द्रिय चित्तानाम क्रिया हस्त स्नानमेव भवति, बोले अगर तुम्हारी इंद्रियां और मन, आपके चित्त और सारी चीजें आपके बस में नहीं है, तो क्रिया हस्त स्नानमेव भवति, आपकी क्रिया कि आपका काम कैसे होता है? जैसे हाथी के द्वारा स्नान कर लिया गया हो, हाथी स्नान के समान, अगर आपकी इंद्रियां बस में नहीं है। तो चित्ता नाम ये षष्ठी विभक्ति का, जैसे पुरुषाणाम महानाम कमलानाम, वैसे ही अवशेन्द्रिय चित्ता नाम, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति लगेगी का की, तो षष्ठी विभक्ति अवशेन्द्रिय इंद्रियों को क्रिया हस्तमेव, तो यहां पर षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, तो यहां आपका क्या हो जाएगी? अवशेन्द्रिय इंद्रिय चित्ता नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लग जाएगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसमें आपका रूप लग जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए यहां पर 8 ही प्रश्न थे, थोड़ा सा आपकी क्लास थोड़ी सी ज़्यादा खिंच गई है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रश्न थे और इसमें ग्रामर का मटेरियल ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा लंबी हुई होगी। लेकिन फिर भी अब उसको आधा भी बीच में रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा लिखित अभ्यास एक में और मौखिक अभ्यास एक में, ऐसा भी करना होता है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। कहीं पर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। ध्यान रखें, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप CBSE इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, कहीं से भी हो, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेंच परिवार है जो आप लोगों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्लेटफॉर्म देता है। तो यहाँ पर क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक की संपूर्ण कक्षाएं विधिवत तरीके से सभी विषयों की बहुत अच्छे से चलाई जा रही हैं, और सारी की सारी क्लासें आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिल रही हैं। आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल 100% निःशुल्क, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, वो भी बेस्ट मटेरियल, अर्थात उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर आपको अध्ययन करवाया जा रहा है।
तो आप लोग बढ़िया से मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। कक्षा आपकी परीक्षा नजदीक है, इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं कि कक्षाओं की परीक्षाओं की आपको बहुत अच्छी से तैयारी करना है। अच्छे अंक लाने के लिए देखिए जैसा भी बन सके वैसी सारी आप प्रयोग पूरी कर लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में ही सारे अंक। हम लोगों का यहां से काम है केवल और केवल पढ़ाना। आपकी मेहनत रंग लाएगी अगर आप लोग पढ़ोगे तो। ठीक, उसके लिए क्या करना है, सुझाव मैं दे सकता हूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार क्लास 7 से लेकर के 12 तक के संपूर्ण विषयों के और हस्तलिखित टीचरों के द्वारा इतने सुंदर नोट्स तैयार करवा रहा है। तो वो नोट्स मिलेंगे कैसे, आपके तक पहुंचेंगे कैसे, उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि नीचे जैसे ही आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लिंक के माध्यम से ई नोट्स और ई बुक्स की सहायता से ई बुक्स और ई बुक इसका संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।